हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। चूंकि 1 फरवरी से एग्जामिनेशन होने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जिन्होंने साइंस जो चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, उनकी तैयारी चल रही होगी। अब तो रिवीजन ही चल रहा है क्योंकि 1 फरवरी से एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आर्टिकल से और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से, यानी चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में 4 वर्ड दिए रहते हैं, जिसमें एक वर्ड सही होता है और स्पेलिंग उसका सही होता है और 3 का गलत होता है। तो वो मैंने दिया है। और ये आर्टिकल से कुल 7 क्वेश्चन है और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इस सेक्शन से कुल 10 क्वेश्चन दिए हैं। क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है और इस तरह के क्वेश्चन ही आते रहते हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं एकदम करना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी से एग्जामिनेशन वो देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थी। हाँ, और वो स्पेलिंग एरर में जरूर गलती होती है उनसे, तो वो जरूर देख लेंगे। तैयारी कर रहे हैं करिए और इस क्लास को भी जरूर देख लीजिए। तो जो मेरे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इसको जरूर नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके साथ में बैठिए और इसको नोट कर लीजिए। या क्लास के अंत में इसका करेंगे कि जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चूज द करेक्ट, ए में क्या लिखा हुआ है अब देखेंगे। ए में क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है। चलिए आप इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए क्या है, सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर। तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल ऑप्शन ए में देखिए ए है, ऑप्शन बी में एन है, ऑप्शन सी में द है, ऑप्शन डी में नॉट आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं ना, ए एन द, है ना। तो एन इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और द डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, इसके पहले क्या होगा, सी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर, ठीक है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करेंगे, यहाँ ए लिख देंगे। ए नहीं होगा, केक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर केक के बारे में बात कर रही है, तो इसके पहले द आएगा, प्लीज गिव मी द। तो इसका ऑप्शन होगा सी, द, यानी प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू सीन डैश ताजमहल। ताजमहल है ना, ताजमहल है तो ताजमहल के पहले क्या लगेगा, क्या है ये है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो इसके पहले क्या होगा, इसके पहले द लगेगा, ठीक है। हैव यू सीन द ताजमहल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, रमन इज डैश द टॉलेस्ट बॉय। टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, इसके भी पहले द लगता है। ये ध्यान में होना चाहिए, जरूर मालूम होना चाहिए, रमन इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, माय ब्रदर इज डैश एम ए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये एम ए, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, इसका उच्चारण हो रहा है ए से, एम ए हिंदी का ए, ये क्या है, स्वर वर्ण है, इसका उच्चारण एन लगेगा, ठीक है। माय ब्रदर इज एन एम ए। अब क्वेश्चन नंबर 6, होली इज डैश इंपोर्टेंट फेस्टिवल। होली इज डैश इंपोर्टेंट फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ ये इंपोर्टेंट के बाद ये नाउन आ रहा है, इसलिए एन इंपोर्टेंट, सॉरी, तो इसीलिए इसके पहले क्या आएगा, एन आएगा। होली इज एन इंपोर्टेंट फेस्टिवल, इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इंपोर्ट के पहले यहाँ क्या कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, या आर्टिकल नहीं होगा। तो अगर जो मेरे क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए ये जो है ना, उनके लिए है, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे और वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर इसका बताएंगे हमें। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए बी में है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसका स्पेलिंग सही है उसको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में आएंगे, INTILLIGENT, सही होगा, नहीं है सही। INTELIGENT नहीं है सही। INTELLIGENT इंटेलिजेंट मीन्स प्रतिभावान, ये सही है। इसमें बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, मेनली बिहार बोर्ड के विद्यार्थी
गलती करते हैं तो देख लेंगे। इसका ऑप्शन होगा CINTELLIGENT, इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में सेक्शन ए में आएंगे, ऑप्शन ए में विटामिन है ना, तो VIT। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फिर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए VITAMIN, तो यही सही होगा विटामिन, बाकी तो गलत है, ये तो दिख रहा है सही है, तो ये इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कमिटी का स्पेलिंग। कमिटी का स्पेलिंग क्या होता है देख लेंगे। ऑप्शन ए में COMMITTE, कमिटी का स्पेलिंग यही होता है, तो ये होगा ऑप्शन इसका ए, बाकी गलत है। ऑप्शन बी, कमिटी का स्पेलिंग क्या होगा COMMITTEE, कमिटी का स्पेलिंग ये होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और स्पेलिंग कमिटी का याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फैमिली है, तो फैमिली का यहाँ प्लूरल दिया हुआ है, प्लूरल बहुवचन बना के दिया हुआ है, तो फैमिली का प्लूरल क्या होगा FAM, फैमिली का FAMILIES, फैमिलीज, फैमिलीज, इसका ऑप्शन ए होगा फैमिलीज, तो बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, ऑप्शन ए FUTHER, फदर, गलत है ना। ऑप्शन बी FERTHER, गलत है। ऑप्शन सी देख रहे हैं FURTHER, फर्दर, ये सही है, तो ये फर्दर का स्पेलिंग को ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ऑप्शन ए में ये सेमिनार के बारे में है, सेमिनार का स्पेलिंग दिया हुआ है, तो SEMENAR, गलत है। बी, ऑप्शन बी SEMINAR, तो ऑप्शन बी इसका सही लग रहा है, सही लग नहीं रहा है, सही ऑप्शन बी ही है इसका, सेमिनार SEMINAR, बाकी गलत है, तो इसको भी ध्यान में जरूर रखेंगे। यहाँ गलत कर देते हैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बैगेज का स्पेलिंग है बी, ऑप्शन ए में BAGGE, गलत है। ऑप्शन बी BAGIGGE, गलत है। ऑप्शन सी BEGAGE, गलत है। ऑप्शन डी BAGGAGE, बैगेज, बैगेज, ऑप्शन डी सही है, BAGGAGE, तो बैगेज ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, मेडिसिन का स्पेलिंग है MEDICENE, गलत है। MEDICENE, मेडिसिन, गलत है। ऑप्शन सी MIDICENE, गलत है। मेडिसिन का स्पेलिंग क्या होगा MEDICINE, मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन, इसमें भी गलत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन देख लेंगे। ACQUANTANCE, गलत है। ऑप्शन बी ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस मींस होता है परिचित, एक्वेंटेंस मींस होता है परिचित, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी के एक्वेंटेंस का स्पेलिंग फिर से दोहराना चाह रहा हूं, मैं दोहराता हूं, ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस मींस होता है परिचित, ध्यान में रखेंगे, बाकी सब गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ऑप्शन ए एग्जीबिशन का है, एग्जीबिशन मींस होता है प्रदर्शनी, तो इसका देख लेते हैं EXHEBITION, गलत है। EXIBITION, गलत है। ऑप्शन सी EXHIBITION, एग्जीबिशन, ये सही है, EXHIBITION, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का अर्थ होता है प्रदर्शनी, एग्जीबिशन मींस होता है प्रदर्शनी, ठीक है। एक्वेंटेंस मींस होता है परिचित, ये ध्यान में रखेंगे बात को। इस तरह बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों, मैंने ये आर्टिकल से और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से जो है ना कुल 10, 7, 17 क्वेश्चन बताए हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है और एग्जामिनेशन में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रख लेंगे और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी अभी जो
1 फरवरी से पहले सारा क्लास एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा सारा क्लास जो होगा इंग्लिश का इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी प्रकार मेरे क्लास को देखते रहें और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, लेकिन इस प्रश्न को भी एक बार देख लें तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। तो इस प्रकार मैंने ये कुल 17 क्वेश्चन आपको बताए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।